शाइना जी तो खूब मुस्कुरा रही हैं। शाइना जी, किशोर तिवारी जी कह रहे हैं भाई ये जीत से मेहनत की नहीं है, ये तो सिस्टम को लूट कर जीते हैं, थोपी गई जीत है ये। अभी मैं कुछ बोलूं? जीत जीत होती है और जो जीता वही सिकंदर। आज जो ओ हमें एक हो। मैंडेट मिला है तो वो लाड़की बहना प्रोग्रेस और जिंदाबाद। डेवलपमेंट के आधार पे। लाड़की एकनाथ बहना जी शिंदे ने जिंदाबाद। जो काम किया ऑन ग्राउंड, देखिए एकनाथ जी लाड़की बहना शिंदे ने जो जिंदाबाद। काम किया है ऑन ग्राउंड, उस आधार पे हम जीत के आए हैं। लोग कहते हैं कि वोट फॉर चाइना लाड़की डेवलपमेंट, हमारे बहना नेता जिंदाबाद। ऑन ग्राउंड काम करते हैं। और जो लोग घर सुनिए मेरी बात, सुनिए मेरी बात, जो लोग घर से अपनी राजनीति करते हैं, वहां जनता ने उनको बता दिया है कि आप देखो घर डार्क बैठ में के ही चले। वर्क फ्रॉम होम कीजिए। और ये स्पष्टीकरण मैं आपको दे दूं कि जब एक मेट्रो बनता है, जब एक कोस्टल रोड बनता है, जब अटल सेतु बनता है, जब ट्रांस हार्बर लिंक, इससे हर एक मुंबईकर की जिंदगी में परिवर्तन आता है। और जब आप पर्यावरण की बात करते हैं तो 17,000 करोड़ जो एकनाथ जी शिंदे और आदरणीय देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री ने घोषित किया, ये होती है एक अलायंस और एक धर्म। इनके मैनिफेस्टो में कहीं हिंदू हृदय सम्राट का जिक्र भी नहीं था, मराठी मानुस का जिक्र भी नहीं था, ठीक है। हिंदुत्व को लेके भी कोई टिप्पणी नहीं। सिर्फ याद करना मराठी मानुस को इलेक्शन के वक्त। लेकिन हमारे नेता ने गिनी कामगार हो या बीडीडी चौल रीडेवलपमेंट हो या 17,000 घर जो दिए यहाँ पर रमाबाई नगर में, जम ये जाएगा स्थानिक लोगों के अब आपका साथ एमएलसी रेजोनेट पक्का किया। है। और इसलिए ये स्पष्ट अब है हो जाएगा आपका। कि ये स्पष्टीकरण मैं आज देना अपनी चाहती चिंता हूँ करिए कि तिवारी जब जी, आज दूसरों बीजेपी की चिंता शिवसेना छोड़ ही दीजिए, ज्यादा अच्छा एकजुट होगा। काम किए शाइना जी, तो आपसे जो मैं काम सवाल किए करना चाह रही हूँ वो महाराष्ट्र ये और है कि मुंबई जिस के विकास हित का में। हवाला आप मुझे दे रही हैं वो विकास तो आपकी सरकार लगातार कर ही रही है, फिर इस विकास के मुद्दे पर लड़ते लड़ते कई जगह आप लोगों की फ्रेंडली फाइट क्यों शुरू हो गई थी? नतीजे आने के बाद वो फ्रेंडली फाइट समाप्त हो जाएगी या आगे भी चलेगी? देखिए देखिए एक चीज स्पष्ट यहाँ कहना चाहती हूँ कि एकनाथ जी शिंदे और शिवसेना का वोट शेयर 20% है, बीजेपी का 34, मिला के 54% हम लोग साथ में लड़े। ऐसा नहीं कि एक जगह पे आप लड़े, एक जगह पे हम लड़े। ये उबाटा सेना जो 120 जगह पे लड़ी थी विधानसभा में, वो 20 विधायक भी नहीं जीत के आए। हमारा स्ट्राइक रेट क्या था? 80 जगह हम लड़े और 60 जगह पे हम जीत के आए। ठीक है। ये लाडली स्थानिक बहना स्वराज में भी जिंदाबाद। आप देखेंगे तो लाडली 27 बहना जिंदाबाद। महापौर जहां किसी ने कल्पना ही नहीं की, वहां हम प्राची, मुझे 53 लाडली महापौर बहना को जीत के आए। बोलना है। तो ये है सच्चाई। आप जिस ढंग से विश्लेषण करना चाहें आप कीजिए, हम अरे काम करते रहेंगे ठीक है क्योंकि शाइना जी, एकनाथ प्राची, मेरे मैं जी को ने एक तहसीन हमेशा जी बात के याद कहा पास आ जा रही रही है। हूँ। किशोर डेडिकेटेड टू तिवारी द जी, कॉमन मैन। पहली बार देख रही हूँ कि जो हारता है वही सबसे ज्यादा बोलता है। अमूमन तो चेहरे लटके दिखते हैं, लेकिन आपके चेहरे से तो मुस्कुराहट ही नहीं जा रही है। अरे अब इसके प्राची पीछे बहना कोई वाली गम बात तो छिपा करो। है, कोई राज छिपा है, ओ या आगे लाड़की की कोई बहना। रणनीति छिपी है, ये तो आप ही मुझे बताएंगे। बहरहाल मैं तहसीन जी को चर्चा में लेकर आ रही हूँ। तहसीन पूनावाला जी, चूक कहाँ हो गई? अपनों ने लूटा या गैरों ने सबसे ज्यादा सताया? प्राची जी, सबसे पहले तो तूहीन को और शाइना को ढेर सारी बधाई देना चाहता हूँ। बहुत अच्छा परफॉर्मेंस रहा बीजेपी और एकनाथ शिंदे जी की शिवसेना का। तो ढेर सारी बधाई, और उम्मीद करता हूँ कि अब मुंबईकर और महाराष्ट्र के लोगों के लिए अच्छी तरह से काम करेंगे और उम्मीद पर खरी उतरेंगे। किशोर जी इतना मुस्कुरा रहे नौटी होकर, कभी कभी मुझे डिबेट पे लगता है कि राज ठाकरे जी और किशोर तिवारी जी ये दोनों बीजेपी की हैसियत से, और बीजेपी उनको हमारी साइड पे भेज देती है ताकि हमारा नुकसान हो जाए। मैं बता रहा अरे हूँ क्या प्राची जी, बात है। आप बताओ, हम सब दुखी बैठे हुए, तुहीन से ज्यादा तो किशोर जी खुश हो रहे। अब सोचिए कितना खुश हो रहे किशोर जी। बट चलो, नहीं देखो, आप ऐसे खुश रहिए किशोर जी। ऐसे ही आप और भी जवान हो, और भी खुश हो, और भी नॉटी रहो। मैं अपनी बात रख देता हूँ, 2 या 3 चीजें। प्राची जी, आई थिंक सबसे पहली बात, जो ये वोट है, ये एंटी एलिट वोट है। जो मुंबई के अंदर ठाकरे बंधुओं ने एक वातावरण बना दिया था,
और मैं हमेशा अपने ट्वीट्स में सब जगह पे कह रहा था, आपके शो में भी कहा, ये लोगों को मामू बनाने का काम कर रहे थे। इनको मामू का वोट चाहिए था, लेकिन लोगों को मामू बना रहे थे, मराठी मानुस और मुसलमान। मुसलमानों के बारे में क्या नहीं बोला है दोनों भाइयों की पार्टी ने और राज ठाकरे जी ने, क्या नहीं बोला है। एक उदाहरण देता हूँ, जो मुसलमान फंस गए थे कोविड में, उनको गोली मारने है, उनका इलाज नहीं होना चाहिए, यहां तक बात गई थी। अब उनको मुसलमानों का वोट चाहिए। आज वोट चोरी चिल्ला रहे ना ये लोग। पूछो मुसलमान का वोट कौन लेना चाहता था?